नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका अपार स्नेह मेरे मन को गदगद कर देता है और मेरा भी विचार होता है कि कुछ नई नई बातें आपको बताएं जिससे आपके जीवन के अंदर बड़ा सुख समृद्धि कारक रहे। वैवाहिक जिन बालक बालिकाओं का विवाह में थोड़ा विघ्न पड़ रहा है, उन बालक बालिका को चाहिए कि भगवान शंकर और पार्वती का विशेषतः इनका पंचाक्षरी मंत्रों के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, जिसके द्वारा उनका विवाह शीघ्रातिशीघ्र उनको सुंदर पत्नी और पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अब विशेषतः शब्द में तो कहा गया है, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोदः भवाम। माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती में यह मंत्र है कि हे माँ जगदम्बा, मेरे को ऐसे पति का वर्ण करें जो हर प्रकार से सुख ऐश्वर्य को प्राप्त होने वाला और मेरा घर गृहस्थी आरामदायक सुखदायक चले। तो आप लोगों को करना क्या है, भगवती के आगे उनकी प्रतिमा के सामने प्रतिदिन एक जोत जला करके उसमें एक लौंग डालनी है और एक इलायची डालनी है। उसके बाद उसको जलते रहने देना चाहिए। जब वो जल जाए, परिपूर्ण हो जाए, तो भगवती का ध्यान करते हुए और सुंदर पति परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनके लिए निमित्त छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, जिसके द्वारा उनको सुख समृद्धि मिले। आइए इन्हीं विचारों के साथ में साप्ताहिक फलादेश में चलते हैं 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी के मध्य में। 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी के मध्य में जो फलादेश है, ये सप्ताह बड़ा शुभदायक है, बड़ा उत्तम है, सभी प्रकार के विचारों के लिए आनंदित है। इस सप्ताह के अंतर्गत मेष राशि वालों के लिए अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी, धन धान्य की वृद्धि होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, यशमान में वृद्धि होगी और परिवार में सुख आनंद रहेगा। वृष राशि वालों के लिए यह समय और भी उत्तम है, धन धान्य की वृद्धि, यशमान में वृद्धि, परोपकार रहेगा इनके जीवन के अंतर्गत, वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए समय उत्तम है, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, यशमान में वृद्धि होगी, परिवार में अनेक प्रकार से सफलताएं प्राप्त होंगी। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत लाभकारी है, धन ऐश्वर्य मान सम्मान अनेक प्रकार से पीछे जो सप्ताहों में कष्ट हो रहा था, उन कष्टों का निवारण होता चला जाएगा। भगवान की कृपा से आपको अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। सिंह राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा सा परेशानी कारक है, बिना वजह चिंता बनी रहेगी, इसलिए बात विचार करके अपने परिवार में समृद्धि कारक करें, धन धान्य की वृद्धि होगी और सुखदायक रहेगा। भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें। ओम हींग हंस गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें तो आपको सफलता शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त होगी। कन्या राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, धन ऐश्वर्य की वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार में सुख आनंद मिलेगा, मित्रों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। तुला राशि वालों के लिए यह समय और भी लाभकारी है। इस सप्ताह के अंतर्गत अनेक प्रकार से उनको लाभ की प्राप्ति होगी, वाहन का सुख मिलेगा, रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा, भूमि भवन में व्यय कर सकते हैं। यह समय बहुत लाभकारी है तुला राशि वालों के लिए। तुला के बाद चलते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया। इस समय मानसिक शारीरिक रूप से इनको प्रताड़ना प्राप्त होगी, किसी से वाद विवाद हो जाएगा, झगड़ा भी बनता रहेगा, जिसके कारणवश घर के अंदर भी बिना वजह कलह होता रहेगा। ऐसे समय में आपने करना क्या है, आप भगवान हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और या एक मंत्र आता है, दीन दयालु बिरदु संभारी हरे नाथ मम संकट भारी। इस मंत्र को कम से कम 11 बार प्रतिदिन पढ़ें और हनुमान जी का ध्यान करके जाएं तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वृश्चिक के बाद धनु राशि वालों के लिए चलते हैं। धनु राशि वालों के लिए समय सामान्य है, अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, रुका हुआ धन मिलने की संभावना हो सकती है और घर के अंदर भी शांति बनी रहेगी, सुखदायक समय है, आप व्यतीत कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए यह समय कष्टकारी है, मन चित्त मानसिक तनाव पारिवारिक कलह कुछ न कुछ ऐसी दुविधाएं पड़ी रहेंगी जिसके द्वारा आपका मन नहीं लगेगा, कष्ट बना रहेगा,
और चिंता भी बनी रहेगी। तो ऐसे समय में करना क्या है, हनुमान जी का ध्यान करें। संकटों के निवारण करने के लिए भगवान वीर बजरंग का ध्यान करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी, बड़ा लाभ मिलेगा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए सभी संकटों का निवारण हो जाता है। मकर के बाद कुंभ राशि वालों के लिए भी समय ज़्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। मानसिक परेशानियां रहेगी, शारीरिक कष्ट रहेगा, व्यवसाय में कुछ न कुछ रुकावट पड़ी रहेगी, जिसके कारणवश आपको सफलता मिलने में देरी रहेगी। इसलिए इस समय में आपको माँ भगवती का ध्यान करना चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती का चिंतन करें, ध्यान करें तो सफलता प्राप्त होगी। अब चलें मीन राशि में। मीन राशि वालों के लिए सामान्य समय चल रहा है। उथल पुथल जीवन के अंदर होती रहेगी, लेकिन ऐसे उथल पुथल के समय में थोड़ा सा विचार करें, हनुमान जी का आप भी ध्यान करें तो बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि संकटों के निवारण के लिए जितना उचित हनुमान जी के द्वारा रक्षा होती है, दूसरे किसी देवी देवता के द्वारा नहीं होती। और करना क्या है, गौ माता की सेवा करें। इस सप्ताह के अंतर्गत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। अब 12 की 12 राशियों में फलादेश किस प्रकार से बनता है। जिनको लाभ मिल रहा है उनके लिए तो समय ठीक है, लेकिन जिनको थोड़ा बहुत कष्ट हो रहा है उनके लिए क्या करना चाहिए। उनके लिए विशेषता है, जो जल जीव होते हैं मछलियों को चारा इत्यादि डालिए, और जो अपने नवचर होते हैं आकाश पक्षी, इनको पंछियों के लिए दाना इत्यादि डालें और पशुओं को चारा डालें, घास इत्यादि डाल करके अपने कष्टों का निवारण किया जा सकता है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नई रूपरेखा के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।